जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं दी कासिम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज फिर हमारी हमजा भाई से मुलाकात हुई है जी। आज कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि हमजा भाई लकड़ी का काम करते हैं, कोरिया में लकड़ी का काम जो है वो कैसा होता है। इसके रिलेटेड हमजा भाई से इंटरव्यू करें कि लकड़ी का काम कोरिया में किस तरह होता है। इस पर आज मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोरिया में जो लकड़ी का काम होता है, जो दोस्त लकड़ी के काम में आते हैं कोरिया में, उनका काम कैसा होता है। ये सारी डिटेल आज आपको हमजा भाई बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने यहाँ आकर कोरिया में लकड़ी का काम किया है। तो आइए हमजा भाई से पूछते हैं कि कोरिया में लकड़ी का काम कैसा होता है। जी कासम भाई, इधर साउथ कोरिया में मुझे 1.5 साल हो गया और 1 साल मैंने वुड जॉइनरी का काम किया है। ठीक है, बेसिकली कोरियन में टर्म यूज़ होती है छेजो। ठीक जी है, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। जी और इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। छोरिप आ जाता है, असम्बली आ जाता है, जॉइनरी आ जाता है, डिफरेंट मेरे ख्याल 3-4 किस्म के काम आ जाते हैं। जी तो जो वुड जॉइनरी की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि फैक्ट्री में जो छारे, जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं, जो मेन होता है, कारीगर उधर होता है, उसका काम होता है लकड़ियों को काटना। जी लकड़ियों को काट के वो आपको देता है, आपने उसको असम्बल करना होता है। ठीक है, जी जैसे कि हमारी कंपनी में बेड्स बनते थे, कोरियन बेड्स, जी डबल बेड्स बनते थे, सिंगल बेड्स बनते थे। जी उनमें जो हमारा मेन छारे होता था, जो कि आपको लकड़ियाँ काट काट के देता है और आपने उसकी छोरिप करनी होती है, यानी कि जी आपने उसको जोड़ना होता है। जी ठीक है, आपने उसकी असम्बली करनी होती है। तो आपको वो साइज़ के मुताबिक जो वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं, वो काट के देता है। आपने फिर जैसे कि मेरा काम था, डबल बेड बनते थे, कोरियन बेड्स बनते थे, जी तो उसमें वो डिफरेंट किस्म की साइज़ेस काट के देता था और वो हमने असम्बल करना होता था, जोड़ना होता था, असम्बल करना होता था। और असम्बल करने में भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं। जी आपने मेजरमेंट को देखना होता है और वुड को सही तरह बिठा के, बाज़ दफ़ा होता है सेंटर में से थोड़ी सी उठ जाती है, जिसकी वजह से जब बेड बनते हैं जी उसमें थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। जी वो चीज़ें आपने थोड़ी सी, क्योंकि असम्बली में आपको पता है, थोड़ा सा आपको जहन में रखना होता है कि किसी जगह से, साइड से अनबैलेंस ना हो। असम्बली करते हुए कासम भाई, ये चीज़ है कि आपने ये नहीं कि हथौड़ी से या इस तरह के टूल से आपने करना है। जी वो एक पूरा न्यूमेटिक सिस्टम होता है, जी जिसको एक हवा से कंट्रोल किया गया कंप्रेसर होता है, जो कि चलता है जी और हवा की मदद से थक्का पिन यूज़ होती है, थक्का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं। सही। ऐसे गन टाइप होती है, उससे कील निकलता है और दो लकड़ियों को आप मिलाते हैं और वो कील उनको लगता है और वो जुड़ जाते हैं, जॉइन हो जाती हैं दो लकड़ियाँ आपस में। इस तरह थक्का इस्तेमाल करते हुए आप दो लकड़ियों को जोड़ते हैं, यानी कि असम्बली करते हैं। ठीक सही। है, वुड जॉइनरी बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल काम है और इसके साथ साथ आपने हथौड़ी या ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती, आपने थक्का यूज़ करना होता है, जो कि एक न्यूमेटिक सिस्टम से पीछे से कंट्रोल हो रहा होता है और उसमें हवा के प्रेशर से कील निकल के दो लकड़ियों के आपस में मिलाता है। जी ठीक, बेसिकली ये वुड जॉइनरी में यही काम होता है। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है वुड जॉइनरी में, थोड़ा सा वज़नी काम होता है। ठीक है, जैसे कि बेड्स मैंने आपको बताया, जी बेड्स में ये है कि उनका वेट से 60 kg, 70 kg, 80 kg तक होता है। जी वो ज़ाहिर है अकेला बंदा उठा नहीं सकता, उसके लिए दो बंदे मिलकर उसको उठाते हैं। जी थोड़ा सा वज़नी काम होता है, लेकिन ये है कि टेक्निकल काम होता है। इस काम में ये है कि अगर आप में स्किल आ जाती है, आप उस चीज़ के कारीगर बन जाते हैं, तो आने वाले वक्त में मालिक आपकी सैलरी भी बढ़ा देता है, आपकी कंपनी में इज़्ज़त भी होती है और आप कंपनी में आपका एक नाम भी होता है। जी। तो हमजा भाई, ये था वुड ज्वेलरी का जो आपने काम बताया जी, है। जो मैंने लेकिन देखा है, हाँ। जी, यहाँ पे और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि लकड़ी का काम में और क्या क्या आता है। सर, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पैलेट्स बनते हैं। आपने ये छीगे छा देखा होगा, जी जी फोर्क लिफ्टर देखा होगा, फोर्क लिफ्टर उठाता है उसको। फोर्क लिफ्टर जो है,
वो डिफरेंट चीज़ों को लिफ्ट करने के वो लिए जो लकड़ी के परत होते हैं परत होते वो हैं, बनते जिसे हैं। पैलेट करते हैं, वो जी। लकड़ी के बनते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे दराज बनते हैं, छोटे बेड्स बनते हैं। जी। बेड्स के अलावा ये कुर्सियाँ बनती हैं और डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। और कोरिया में लकड़ी का काम या ज्वेलरी का काम बहुत ज़्यादा है और टेक्निकल काम है बेसिकली। सही। और हमजा भाई, जिन लोगों ने, जो लोग फ्रेश हैं पाकिस्तान से, उन्होंने अप्लाई किया है, लकड़ी के काम सेलेक्ट किया है, तो उनको ये काम मुकम्मल यहाँ आके वो सिखाएंगे? उनको कोई स्किल, कोई सीखने की ज़रूरत तो नहीं वहाँ पे? जी कासम भाई, जिन लड़कों ने ये वुड में सेलेक्ट किया है उन लड़कों को सीखने की ज़रूरत तो नहीं है। आप साउथ कोरिया में आएंगे, आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, जी। जिसमें आपको जज किया जाता है, उन फर्स्ट आपके पहले 3 महीनों में आपको जज किया जाता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, सीखने का टाइम होता है। जिस ये बेसिकली पहले 3 महीनों में आपको चीज़ों को सिखाया जाता है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना सीख के आगे बढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो एक दफ़ा मेरे ख्याल में तो काम को सीख लेना चाहिए सही तरीके से, मेहनत कर लेनी चाहिए, जी। ठीक है। जब काम आपको आता होगा ना, आपको किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। आप साउथ कोरिया तो नहीं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब तक आपको काम नहीं आता, आपने काम को नहीं सीखा, उस वक्त तक आपकी वैल्यू नहीं होती। जी हमजा भाई, यानी वुड ज्वेलरी का जो काम है वो लकड़ियों को आपस में जोड़ने का जो काम है, इसको बोलते हैं वुड ज्वेलरी। जी जी ठीक सर। है जी। और इसके अलावा हमजा भाई, लकड़ी के काम में क्या क्या शोबे हैं, मेजरमेंट वगैरह, जो वो जी मुकम्मल शोबे बताएं। इसमें ये होता है। एक तो हो गया जी वुड ज्वेलरी, जी और जी बाकी इसमें क्या क्या आता है वो भी हमारे व्यूवर्स को आप बताएं थोड़ा। जी बेसिकली कासम भाई, वुड जैनरी में ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आपका छारे होता है जो कि आपको लकड़ियाँ काट के देता है, ठीक है। बेसिकली एक मेन टर्म ये यूज़ होती है जिसको हम छेजब कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। उसमें पहली चीज़ ये आती है, जो छारे होता है वो आपको मेजरमेंट के मुताबिक लकड़ियाँ काट के देता है, मतलब ठीक है। एक शोबा पहले नंबर पे आता है जी, मेजरमेंट। पहले नंबर पे मेजरमेंट आ जाता है। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दूसरा जो नंबर है वो हम उसको छोरी बोलते हैं या असम्बली बोलते हैं, जी। जोड़ना कहते हैं। जी। उसमें तीसरे नंबर पे जो स्टेप आता है वो आता है इंस्पेक्शन का। जी। जो आपने मेजरमेंट के मुताबिक लकड़ियों को जोड़ा हुआ होता है, जी। तीसरे नंबर पे उसकी इंस्पेक्शन होती है। जो इंस्पेक्शन लोग कर रहे होते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट ना हो या कोई किसी किस्म का मसला ना हो, वो क्लियर करते हैं। चौथे नंबर पे सर वो थोजंग चला जाता है, उसको पेंट किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है जी। और नीट एंड क्लीन करके उसको भोजन किया जाता है, यानी कि उसको पैक कर दिया जाता है और डिलीवरी बॉय के हवाले कर दिया जाता है और वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है। ये 4 मेन स्टेप हैं जो लकड़ी के काम में होते हैं। उसके बाद एंड पे उसको डिलीवर कर दिया जाता है, जहाँ पे वो ऑर्डर पहुँचाना होता है उसको पहुँचा दिया जाता है। ये है जी दोस्तों लकड़ी के काम का मुकम्मल प्रोसीजर जो यहाँ पे कोरिया में होता है, जिस तरह काम लकड़ी का किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।